एकेडमी में मोहित सर आज अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीसस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार में कल बच्चों हमने पढ़ा था वर्णिक छंद क्या होता है, क्या वर्णिक छंद होता है, और वर्णिक छंद के 3 प्रकार बताए थे, उसके एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे। आज पढ़ेंगे मात्रिक छंद। क्या मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो मात्रिक छंद बच्चों कहते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं? आओ बच्चों पढ़ते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद मात्रिक छंद मात्राओं के गणना के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। क्या मात्रिक छंद कहलाता है। या जिन छंदों में मात्राओं की गिनती होती है, क्या गिनती होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे नंबर 1 मात्रिक छंद। क्या मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। क्या मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममात्रिक छंद। क्या होते हैं? सममात्रिक छंद। नंबर 2 होता है आपका अर्धसम। क्या होते हैं? अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद। नंबर 3 होता है आपका विषम मात्रिक छंद। क्या होते हैं? विषम मात्रिक छंद। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, सममात्रिक छंद के एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे एक चौपाई होता है। क्या होते हैं? चौपाई होता है। जैसे दोहा होता है। क्या होते हैं? दोहा होता है। या क्या होते हैं? सोल्ठा होता है। क्या होते हैं? सोल्ठा होते हैं। जैसे छप्पे होता है। क्या होते हैं? छप्पे होते हैं। कुंडलिया होता है। क्या कुंडलिया क्या होते हैं? कुंडलिया होता है। वो क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होते हैं। क्या विषम मात्रिक छंद है। तो बच्चों यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। इसे कहते हैं इन छंदों में 4 चरण होते हैं, सभी चरणों में समान मात्राएं पाई जाती है। सममात्रिक छंद मात्रा के आधार पर रचा जाता है। क्या सममात्रिक छंद मात्राओं के आधार पर रचा जाता है। जो निम्नलिखित सममात्रिक छंद है में इस प्रकार है। क्या में इस प्रकार है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से छंद में कौन सी मात्राएं होती हैं। तो मैंने ये शॉर्ट में तैयार किया हुआ है, तो ये समझो पहले थोड़ा सा। जैसे अहिर में प्रत्येक में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। और प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्या प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती है। एक होता है तोमार। कौन सा होता है? तोमार में 12 मात्राएं होती हैं। चरण कितने होंगे? 4। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट समझना है ये आपको, ये और ये इसमें क्या होता है देखो। एक तो होता है चौपाई। क्या होते हैं? चौपाई होता है। चौपाई में 15 मात्रा होती है। क्या होती है? चौपाई। ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से। अगर आपके पास में ये लिखा आ गया चौपाई, पैई, क्या आ गया? चौपाई। और एक क्या हो गया? चौपाई। क्या आ गया? चौपाई। तो आप ध्यान से देखें, चौपाई में 15 मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्रा होती है। चरण दोनों में चरचर होंगे। क्या दोनों में चरण चरचर होंगे। एक होते हैं लवणी। लवणी में कितनी होती है? 22 मात्राएं होती हैं। लवणी में कितनी होती हैं? 22 मात्राएं होती हैं। एक होता है दिक्पाल। क्या होते हैं? दिक्पाल। एक क्या होते हैं? रोला। एक क्या होते हैं? रूपमाला। इनमें सब में कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद एक होता है वीर, एक होता है आला। आला में कितनी होती हैं?
31 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 31 मात्राएं होती हैं। एक होता है तोटक। क्या होता है? तोटक। तोटक में 30 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? तोटक में 30 मात्राएं। चरण सब में 4 होते हैं। एक होती है गीतिका और एक होती है हरिगीतिका। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठते हैं। क्या? क्योंकि दोनों सेम से वर्ड है। एक तो गीतिका होगी, गीतिका में 26 मात्राएं होंगी। क्या होंगी? गीतिका में 26 मात्राएं होंगी। हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होंगी आपकी? 28 मात्राएं होंगी। एक सार होता है, सार में भी कितनी होती है मात्राएं? 28। और एक होता है सरसी। क्या होते हैं? सरसी। सरसी में कितनी होती है? 27 मात्राएं। तो ये जो थे बच्चों, ये प्रमुख आपके सममात्रिक छंद थे। क्या है? सममात्रिक छंद। इनको क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद किसे कहेंगे? इन छंदों में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं पाई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये सभी हमने क्या पढ़े हैं? सममात्रिक छंद। अब इनमें से जो प्रमुख है मैं आपको बताता हूं, एक दो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले बच्चों। ले लिया? जैसे सबसे पहला क्या पढ़ना है हमें? चौपाई समवर्णिक छंद। क्या पढ़ना है? चौपाई सममात्रिक छंद। चौपाई सममात्रिक छंद। चौपाई सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? क्या? चौपाई सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? ठीक ना? यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्या कहा? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। क्या? 2 गुरु पाए जाते हैं। क्या? चौपाई में अंत में क्या पाए जाते हैं? 2 गुरु पाए जाते हैं। चौपाई छंद में पहले व दूसरे तथा तीसरे व चौथे। क्या? तीसरे व चौथे चरण के तुक आपस में मिलते हैं। क्या? आपस में मिलते हैं। क्या? आपस में मिलते हैं। इसलिए इसे तुकांत। क्या? तुकांत छंद भी कहा जाता है। क्या? इसे तुकांत छंद भी कहा जाता है। इसे तुकांत छंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुकांत। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। क्या? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। क्या? चौपाई में अंत में 2 गुरु पाए जाते हैं। चौपाई छंद पहले व दूसरे तथा तीसरे व चौथे चरण के तुक आपस में मिलते हैं, इसलिए इसे तुकांत छंद भी कहा जाता है। क्या? इसलिए इसे तुकांत छंद भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, बंधु गुरुपद पदुम परागा। क्या? बंधो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो अगर हम इसमें मात्रा लगा के देखें, जैसे अंक की बिंदी आ रही तो इस पर क्या लग जाएगा? गुरु। लघु लघु, इस पे क्या लगेगा? लघु। इस पे लघु 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 गुरु गुरु। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 5 16।
प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा बताई थी आपको? 16 मात्रा। और अंत में 2 गुरु, क्या अंत में 2 गुरु होते हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई छंद कहते हैं, चौपाई छंद कहते हैं। अर्थात जिस छंद में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं, जिसमें 4 चरण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई छंद कहा जाता है। और जैसे बताया था तुक आपस में मिलते हैं, उसे तुकान छंद भी कहा जाता है। जैसे गा, क्या गा या रागा, क्या आपस में क्या मिल रहे हैं? लास्ट में जैसे तुक मिल रहे, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हूं लोक उजागर। तो लास्ट में क्या आते हैं? आगर आते हैं और क्या आते हैं? उजागर आते हैं। क्या आते हैं? उसमें भी क्या आते हैं? आगर आते हैं। जिसके तुक आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? हम तुकान छंद भी कहा जाता है। अगला एक समवर्णिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11वें व 13 वर्णों पर यति होती है। इसमें तुक आपस में मिलते हैं, क्या इसमें तुक आपस में मिलते हैं? जैसे एग्जाम्पल है, दे दन धन यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। तो अगर इस पे हम मात्रा लगा के देखें, दे पे क्या लग जाएगा? गुरु लग जाएगा, लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु, 2 3 4 5 2 7 1 8, यानी कि कुल मिला के कितने होंगे? इसमें 24 मात्राएं होंगी। क्या होंगी? 24 मात्राएं। और इसमें कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। 24 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम समवर्णिक छंद कहा जाता है। दूसरे में मात्रा खुद लगा के देना। और बच्चों अपने नोट्स बनाते रहें, क्या अपने नोट्स बनाते रहें, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ाया। तो बच्चों बने रहिए हमारे YouTube चैनल निर्माण GS एकेडमी में। आशा करते हैं बच्चों क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। देखें, अधिक से अधिक देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।